बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन आज 16 दिसंबर है। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था आज से 7 साल कबल, और आज आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन की जानिब से अयूब पार्क में बरसी मनाई जा रही है। और इस तरह लगता है कि यहाँ पे जो बच्चे टैबलो पेश कर रहे हैं कि जैसे अभी ही सानिया हुआ है। लेकिन इसके ऊपर बात करेंगे, यहाँ पे हमारे साथ रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं साले मुगल साहब। इस हवाले से उनके तासुरात जानेंगे कि जो इंसान खुद बच्चों वाला हो जाए तो ये इस तरह की चीज़ें देख के लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साले मुगल साहब से पूछते हैं। साले मुगल साहब, 7 साल कबल 16 दिसंबर को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, और यहाँ पे जिस तरह बच्चे टैबलो पेश कर रहे हैं ऐसे लग रहा है कि अभी सानिया हुआ। क्या कहेंगे? जज्बात इंसान काबू नहीं रख सकता। बिल्कुल ताहिर, आज से 7 साल पहले वो वाक़या पेश आया था पेशावर वर्सिक रोड पे आर्मी पब्लिक स्कूल में, और दिल दहला देने वाला वाक़या था। उसमें तकरीबन 140 से ज़ायद बच्चे जो उनसे वो और जो स्टाफ मेंबर थे वो शहीद हुए, और इतने ही तकरीबन ज़ख्मी हुए। तो जिस वक्त वो वाक़या पेश आया, हम लोग भी ज़ाहिर है वो था फील्ड में थे, और बहुत ज़्यादा आपको बताऊं कि तकरीबन 20 से 25 साल मुझे फील्ड में हो गए हैं। बहुत सानियात देखे हैं, लेकिन वो वाला सानिया सुन के, उसके बारे में देख के तो ये आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। आज भी जो उनसे वो लगता है कि दिल अंदर से जो उनसा दहल जाता है। लेकिन शाबाश है इस कौम को और इन बच्चों को जिन्होंने इसकी याद को ताज़ा रखा हुआ है। आज आपने खुद भी सुना होगा, यहाँ शहीद ज़ैन इकबाल की वालदा भी आई है। वो अजीम माँ है, वो खुद भी स्कूल टीचर है, और जिस तरह उन्होंने यहाँ बयान किया कि इन बच्चों को, इन छोटे छोटे परों को उन्होंने देखा है तो वो अपना जो गम उनको भूलता हुआ महसूस होता है। और वो कहती है कि मैं इन परों की वजह से, इनकी परफॉर्मेंस की वजह से, जिस तरह इन्होंने उनके बच्चों की कुर्बानियों को याद रखा हुआ है और उनको यहाँ पे डिफाइन किया है, तो वो खुद को भी फ़ज़ा में उड़ता हुआ महसूस करती है। और बस क्या इसमें क्या जाए कि ज़िंदा कौमें हमेशा शहदा को याद रखती है, शहदा की कुर्बानियों को याद रखती है। और ये तो मासूम बच्चे थे, वो वैसे ही मासूम थे। वो तो ऊपर जो बरज़क में भी जो उनसे वो मासूम ही है, और अल्लाह करीम उनकी कुर्बानी को जो उनसे वो कबूल करे और हमारी कौम को, पाकिस्तान को ज़िंदा और जावेद रखे। बहुत शुक्रिया साले मुगल साहब। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, लेकिन ये इस कदर अफसोसनाक सानिया है कि आज भी जब उस तरह का सीन आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ज़ाहिरी बात है, शहीद कभी मरता नहीं है, शोहदा की याद हमेशा ताज़ा रहती है। जिसने आज ये बरसी मनाएगी। ज़रीफ़ मेरे साथ मौजूद है, ज़रीफ़ से भी इस हवाले से जानेंगे। ये भी रिपोर्टर हैं निजी टीवी चैनल में। ज़रीफ़, क्या समझते हैं कि जो दहशत गर्द हैं उन्होंने हमारे मुस्तकबिल के मेमारों पर अटैक किया, क्या हमारे हौसले वो पस्त कर सकते हैं? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी केस की हेयरिंग हुई, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी पेश हुए। क्या आप समझते हैं कि क्या सबक दिया जा रहा है दहशत गर्दों को इस तरह के टैबलो, इस तरह की बरसी का एहतमाम करके? ताहिर, सबसे पहले मैं आज जो है ना बड़ी साफ बातें करूँगा। ये बच्चे जो है ना, ये जो बच्चे शहीद हुए, ये शहीद होने नहीं गए थे, इनको वालिदैन ने अपने स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था। लेकिन बतौर कौम सबसे पहले हमारी नाकामी है, और ये जो है वो हम सब की नाकामी है कि हमारे बच्चे जो पढ़ने के लिए गए थे उन बच्चों को शहीद कर दिया गया, हम उनकी हिफाजत ना कर सके। लेकिन इस वाक़े के बाद एक खुशाइंद बात यह है कि जब ये वाक़या हुआ उसके बाद आपको अगर आप देखें, एक तरफ इमरान खान साहब धरना दिए हुए बैठे हुए थे, मुल्क के अंदर अनारकी सी सूरत हाल फैली हुई थी, और पूरी कौम की जो तवज्जो थी, ज़ाहिर है तवज्जो उस तरफ थी, डी चौक की जानिब थी। और 16 दिसंबर को जहाँ सानिया 1971 हुआ, हमारे से बांग्लादेश को अलग किया गया, उससे बड़ा सानिया हमारे साथ हमारे बच्चों को शहीद किया गया। ये बच्चे, मैं फिर कहूँगा, ये बच्चे शहीद होने के लिए नहीं गए थे, ये बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए गए थे। इन बच्चों को शहीद किया गया। लेकिन फिर उसके बाद हमारी कौम मुत्तहिद हुई, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का भी बहुत बड़ा उसके बाद हाथ था, कमान तब्दील हुई, और उसके बाद पूरी कौम मुत्तहिद हुई। और उसके बाद वो जो हमारे दुश्मन थे ना, जिनके बारे में अबहाम था, कोई कहता था कि जी इनसे मुज़ाकरात किए जाए, फलाने किए जाए, पूरी कौम ने ये किया। एक नेशनल एक्शन प्लान आया, हमने उनके खिलाफ बाकायदा जंग लड़ी,
सब कुछ किया। उसके बाद आप देखो अब इस तरह की बातें भी की जा रही हैं कि जी मुज़ाकरात होंगे, फलां होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी वज़ीर आज़म को बुलाया और उस मौके पे मैं वहाँ मौजूद था। जो छोटे छोटे बच्चे जो शहीद हुए उनके वालिदैन सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे। यकीन माने उनका ये कहना था कि ये क्या मतलब मजाक है हमारे साथ, जिन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया उन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत। उनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात, शहीदों के जो बच्चे हैं उनका ये कहना था कि हमें मुज़ाकरात उनके साथ कम अज़ कम जिन्होंने बच्चों को शहीद किया उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ज़रीफ़ बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ज़रीफ़ तो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त मौजूद था जब सानिया APS का केस की समाअत हुई थी और मासूम बच्चे जो शहीद हुए थे उनके वालिदैन भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए थे। इसके ऊपर अभी मज़ीद बात करेंगे क्योंकि ये आज बरसी मनाई जा रही है। यहाँ पे अदरीस अब्बासी मौजूद हैं, वो भी कवरेज के लिए आए हैं। अदरीस, क्या समझते हैं कि एक अफसोसनाक वाक़या जो दिलों से कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्या तासुरात हैं आपके? देखें, 16 दिसंबर 2014 को जो वाक़या पेश आया वो आज तक नहीं भुलाया जा सका। 7 साल इस वाक़े को गुजर चुके हैं लेकिन आज भी ये वाक़या सबके ज़हनों में है क्योंकि जो उस दिन वाक़या पेश हुआ शायद तारीख़ में ऐसा कभी नहीं पेश आया। उसके बाद अब यही चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगा हुआ है। मुझे याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब को बुलाया गया, वो पेश हुए, तो जब उन शहीद बच्चों की वालदा से उनमें से एक से गुफ्तगू की, वो आज भी पुरुमीद है कि शायद उनके बच्चों का खून जो है वो रागा नहीं जाएगा, उनके बच्चों के जो है वो इंसाफ मिलेगा। इस वाक़े की जो है तहकीकात की जाएगी। आज जिस तरह यहाँ पर एक जैन की वालदा ने जो कहा कि ये बच्चे जो स्कूल पढ़ने गए थे और जो वहाँ पर शहीद कर दिए गए, इसलिए ये आज क्या 7 साल क्या सदियाँ बीत जाएंगी लेकिन इस वाक़े को भुलाया नहीं जा सकेगा। जी जी बिल्कुल ज़रीफ़, सदियाँ बीत जाएंगी, वाक़े को भुलाया नहीं जा सकेगा। वसीम चौधरी साहब मौजूद हैं। वसीम चौधरी साहब क्या कहेंगे? 7 दिसंबर 2014 को एक तरफ हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जो मौजूदा हैं धरना दिए हुए थे और दूसरी जानिब उन्हीं की हुकूमत थी KP में और वहाँ पे मासूम बच्चों को शहीद किया गया दहशतगर्दों की जानिब से, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सानिया था, बड़ा लॉस है पाकिस्तान कौम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके साथ साथ ये एडवांटेज इस कौम को मिला है कि ये ऐसा वाक़या है जिसने पूरी कौम को यकजा किया और उसके नताइज आज तक हम देख रहे हैं कि चाहे उसमें हुकूमत हो या हमारे अस्करी इदारे हों या हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, वो तमाम एक पेजेस पे और दहशतगर्दी के वाले से जो है खसूसी तौर पर प्लान तरतीब दिया गया और उनका कला कमा करने के लिए जो हिकमत अमली है वो आपके सामने है। बहुत शुक्रिया वसीम चौधरी। नाज़रीन, आज तो बरसी मनाई जा रही है लेकिन जो शहीद बच्चों के वालिदैन हैं वो अभी तक इस इंतज़ार में हैं कि उनके बच्चों को शहीद करने वाले कातिलों को कब कत्ल किया जाएगा, जो इसके पीछे मुहरक़ात हैं वो चेहरे कब सामने लाए जाएंगे, कब इस मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म होगी। एक तरफ दावे बहुत किए जाते रहे लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। आज ये बरसी मनाकर बच्चों की जो याद है वो ताज़ा की जा रही है और इस तरह के टैबलो पेश किए जा रहे हैं कि जब बच्चे स्कूल जाने से पहले ज़िद करते थे और किसी माँ को, किसी बाप को क्या मालूम था कि उनका बच्चा वापस नहीं आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।